अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, आज जो हम आपके सामने बुक लेके आए हैं इसका नाम है शी डिडंट सी इट कमिंग। शेरी लपेना ने लिखी है, कैनेडियन राइटर हैं। शी यूज्ड टू वर्क एज अ लॉयर एंड टीच इंग्लिश और फेमस हुई थी अपने 2016 के नावल से द कपल नेक्स्ट डोर से, जो कि एक थ्रिलर था, ग्रिप्टिंग थ्रिलर था, जो कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद से इनकी जो डिफरेंट बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ज़्यादातर स्टोरीज़ इसी तरह की हैं जिनमें आपको दिखाया ये जाता है कि बज़ाहिर एक परफेक्ट कपल होता है, परफेक्ट फैमिली होती है, परफेक्ट लुकिंग फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर डेंजरस सीक्रेट्स होते हैं जो कि हमसे छुपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं। इनकी जो 9th बुक है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बेसिकली इट्स 9th बुक जो कि जुलाई 2025 में आई और फौरी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। वो स्पेशली वो लोग जिन्हें पसंद हैं स्मार्ट और ट्विस्टी मिस्टीरियस स्टोरीज़ जो हैं पसंद हैं, ये बेसिकली उनके लिए किताब है और बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। ये किताब जो है बेसिकली दिस इज़ अबाउट अ वुमन जिसका नाम ब्राइडन फ्रॉस्ट है और एक लविंग वाइफ होती है, एक छोटी सी बेटी होती है उनकी। और ये जो खातून है ये घर से ही काम करती है, मतलब अपने घर में ही रहती है और वहीं से जो भी इसकी जॉब होती है वहीं से काम कर रही होती है। एक दिन होता ये है कि ये जाती नहीं है डे केयर सेंटर में अपनी बेटी को पिक करने के लिए, जिसका नाम क्लारा है यहाँ पे। अच्छा, वो उस बच्ची को चूँकि पिक करने नहीं जाती तो डेफिनेटली वो जो डे केयर सेंटर वाले हैं वो कॉल करते हैं इसके हस्बैंड को और उसको कहते हैं कि सैम नाम है उसका, उसको कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि यार तुम जल्दी आओ और अपनी बच्ची को यहाँ से पिक करो क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने आज से पिक नहीं किया। सो वो वहाँ से जाता है, बच्ची को पिक करता है, घर आता है एंड व्हेन ही केम होम तो उसे ये नज़र आता है कि सब कुछ हर चीज़ अपनी जगह पे है। लाइक जहाँ पर उसका फ़ोन पड़ा होता था वो फ़ोन उधर पड़ा हुआ है, जहाँ पे कीज़ पड़ी होती थी वो कीज़ पड़ी हुई हैं, लैपटॉप अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पे होती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन इट्स प्लेस। सो वहाँ से जो पहला एक इंडिकेशन है कि घर में कुछ हुआ तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट इवन देन वो जो खातून है, वो जो उसकी वाइफ है, वो वहाँ मौजूद नहीं होती। सो डेफिनेटली यहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है कि वो कहाँ गई। जब वो मतलब जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वो बेसिकली एक बड़ी सेफ़ प्लेस होती है, वो जो बिल्डिंग होती है बड़ी सेफ़ होती है। सो जहाँ से पहला जो वो होता है कि यार शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है या वो खुद यहाँ से चली गई है। सो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से होता है कि क्या वो खुद सारी ज़िंदगी से निकल के कहीं गई है। अच्छा, अब जब ये वाली स्टोरी बीच में ये वाली बात आती है तो क्या पहला क्वेश्चन जो होता है कि क्या ये अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी का सामना कर रही थी, यानी ज़ाहिर बड़ी अच्छी फैमिली होती है, एक लविंग फैमिली, और क्या कोई ऐसा इशू होता है कि यार वो अपनी ज़िंदगी से ख़ुद यहाँ से छोड़ के चली गई। यहाँ से जी फिर होता ये है कि डिटेक्टिव्स आते हैं जो कि उसको ढूंढना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, हर नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, हर बंदे पे शक जा रहा होता है कि यार ये जो एक मतलब वो जो एक परफेक्ट लाइफ होती है वो अचानक से बड़ी फ्रेजाइल सी नज़र आना शुरू हो जाती है। और वो जो उसका हस्बैंड होता है वो थोड़ा सा मिस्टीरियसली भी मतलब हमें स्टोरी में नज़र आ रहा होता है, बट थोड़ा सा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा होता है। सो ज़्यादा शक इसलिए उस पर जा रहा होता है। यहाँ पर जो एक हॉरिबल या हॉरिफाइंग डिस्कवरी होती है ना, वो ये होती है इसके बाद कि वो जो उसकी खातून है, वो जो खातून की डेड बॉडी है वो मिलती है एक स्टोरेज लॉकर में से। सो वो जो केस होता है जो डिसअपीयरेंस का होता है कि वो अपनी जगह से कहीं गायब हो जाती है, चली जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है मर्डर में। अब जो इन्वेस्टिगेशन है डेफिनेटली इट हीट्स अप अगेन। अब यहाँ पर एक जो सैम है, अगेन जो उसका हस्बैंड होता है उस खातून का, वो थोड़ा सा लग रहा होता है कि डिस्टेंट है, थोड़ा ऑडली बिहेव कर रहा है। सो सबका पहला शक जा रहा होता है कि शायद कुछ ऐसा था इन दोनों के दरमियान जो कि हमें नहीं पता था और उसकी वजह से ही डिड ऑल दैट। उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है लिज़ी, तो वो चीज़ों को ऑनलाइन ज़रा वो डिग आउट करती है, वहाँ से उनको ढूंढने चेक करने की कोशिश करती है। वो एक लोकल क्राइम जो है ग्रुप उसको ज्वाइन करती है और ये सारी मतलब यहाँ पर वो डिफरेंट र्यूमर्स या डिफरेंट सस्पेक्शंस जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब उसकी फैमिली के अराउंड ही ज़्यादा घूम रहा होता है कि शायद इन्हीं में से जो है कोई किसी ने कुछ ना कुछ किया है। उसकी बेस्ट फ्रेंड इस अचानक इस सारी में जो उस खातून की एक बेस्ट फ्रेंड होती है वो स्टेप इन करती है और वो कहती है यार आई विल हेल्प। लेकिन उसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, जितनी क्लोज इन्वॉल्वमेंट होती है, वो वहाँ से थोड़े से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो है वहाँ से क्रिएट होते हैं। हत्ता कि जो उसका एक नेबर होता है डेरेक, जिसके साथ उसके कुछ छोटा सा एक कन्फ्लिक्ट कभी हुआ होता है, एक माइनर एक्सीडेंट हुआ होता है कुछ टाइम पहले, उसको भी इसी दायरे में लाया जाता है, शक के दायरे में लाया जाता है कि शायद जो है इसने उसको मर्डर किया। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो पुलिस की क्वेश्चनिंग है ना, या पुलिस की वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, और उसको फील हो रहा है कि इनमें से
कोई भी बंदा जो है ये मतलब हो सकता है जिसने उसको कत्ल किया है। सो जो राइटर है वो हमें जो स्टोरी है ना बड़े डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हैं। मतलब हमें लाइक यू स्टार्ट वॉन्डरिंग कि इनमें से कौन रियल है, कौन फेक है, कौन कुछ जो है कुछ चीज़ें छुपा रहा है, कौन जो है इसमें इन्वॉल्व था। डिफरेंट इसमें शिफ्ट्स आते हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स हैं सस्पेक्शन के, कि आपको एक वक्त में लगता है हाँ सैम ने किया है, दूसरे टाइम पे लगता है नहीं उसकी जो फ्रेंड है ना वो इन्वॉल्व है, तीसरे टाइम पे लगता है नहीं इसका चूँकि नेबर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट इशू हुआ था, सो ही इन्वॉल्व इन ऑल दैट। सो लेकिन फाइनली वो जो मतलब जिस तरीके से थ्रिलर में ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट में पता ये चलता है कि यार ये जो खातून है ना जो उसकी फ्रेंड थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बेसिकली शी डिड ऑल दैट। वो एक कम्प्लेक्स बड़ा मतलब उन दोनों का बड़ी रीज़न जो इसमें बताई गई हैं, बड़ी कम्प्लेक्स रीजंस हैं, बड़ी इमोशनल हैं, ट्विस्टेड हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा अंदाज़ा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ताकि आपके लिए अपने पढ़ने के लिए भी कोई ना कोई इसमें मवाद रहे कि आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो कि शायद हमें पहले नहीं पता थी। सो यहाँ पर वो जो ट्विस्ट आता है वो बेसिकली आपका जो रीडर है, ये जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक दफ़ा हिला के रख देता है कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये सब कैसे हुआ। एट द एंड केस रिजॉल्व हो गया, पता चल गया कि किसने उसको कत्ल किया, लेकिन वो जो एक इमोशनल बैगेज है ना वो सामने आता है। इट टेल्स यू अबाउट बिट्रेयल, ट्रस्ट। आपको ये पता चलता है कि हाउ थिन द मास्क ऑफ परफेक्शन कैन बी। सो मतलब इसमें ये वर्थ रीडिंग है। एक ब्रेथलेस जो आप वो लोग हैं ना, एक ब्रेथलेस सस्पेंस है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि सस्पेंस जिन्हें पसंद है, जिन्हें थ्रिलर्स पसंद हैं, जिन्हें हु वांट्स टू रीड अबाउट द फैमिली इश्यूज़ के क्या इस तरीके से होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे इसमें हैं। वो आपको बड़ा क्लियरली बता रहा होता है, बड़ा मज़े का लिखा हुआ है। सो द राइटिंग इज़ टाइट एंड फास्ट, बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप बड़ी जल्दी आराम से इसको पढ़ सकते हैं, तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं। इमोशनल है और बड़ा सरप्राइजिंग सा शौक है जो कि इसमें आपके सामने आता है एट द एंड में। कुछ रीडर्स को ये लग रहा है कि जो बहुत सारे इसमें साइड कैरेक्टर्स हैं वो मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये फील आती है कि यार बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं और मेन स्टोरी से आपको थोड़ा सा कभी कभी लग रहा है कि हट रहा है, बड़ा क्राउडेड सी पूरा प्लॉट आपको लग रहा है। लेकिन वो जो थ्रिलर फ़ैन हैं मतलब उनके लिए ये बड़े मज़े की चीज़ है। और वो लोग जो कि शायद इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो शायद बड़ी जल्दी इसको ग्रास्प पिक कर लेंगे कि कौन है इसमें मर्डर, कौन था, किसने किया और क्यों किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारा वो सरप्राइज एंड तक मौजूद रहता है कि पता चलता है कि अच्छा हाँ यार ये बड़ा सरप्राइजिंग सा लग रहा होता है। अच्छी बुक है, बड़ी एक क्लासिक डोमेस्टिक थ्रिलर है जो कि सस्पेंस के साथ ब्लेंडेड है, बड़ा वेल ब्लेंडेड है बेसिकली। इसमें आपको इम्परफेक्ट फैमिलीज़ के बारे में पता चलता है, इसमें आपको बिट्रेयल के बारे में पता चलता है, इसमें आपको ट्रस्ट आप जब किसी पे करते हैं और वो ट्रस्ट टूटता है तो वो पता चलता है। सो ज़रूर पढ़िएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये किताब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।